सहारा में जमाकर्ता की जगी है आस, पैसे मिलने की बढ़ रही है संभावनाएं, सदन में उठा सवाल। सहारा से वर्तमान समय में जमाकर्ता, अभिकर्ता, मैनेजर सभी परेशान हैं। कुछ जमाकर्ता तो ऐसे हैं जिसने बुढ़ापे का सहारा अपनी गाड़ी पूंजी को सहारा में सुरक्षित रखा था ताकि बुढ़ापे में वह सहारा बनेगा, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि बुढ़ापे में उसे बेसहारा कर जाएगा यह सहारा। लगातार मांग बढ़ रही थी। जमाकर्ता ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ कर रहे थे, अभिकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सुब्रतो राय को गिरफ्तार किया जाए, सरकार से मांग कर रहे हैं कि कोई उचित कदम उठाया जाए। पुलिस सुब्रतो राय को गिरफ्तार करने पहुंची परंतु गिरफ्तार नहीं कर पाई। इससे जमाकर्ता और अभिकर्ता दोनों मायूस हुए, परंतु अब पैसे मिलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इससे जहां जमाकर्ता को पैसा मिलेगा वहीं अभिकर्ता राहत का सांस लेंगे, क्योंकि कुछ जमाकर्ता ऐसे हैं जो शक्तिशाली हैं, जो दबंग हैं। वह लगातार अभिकर्ता पर दबाव बनाकर पैसे वसूल कर रहे हैं। ऐसे में सहारा से पैसा मिलने के बाद अभिकर्ता को बहुत बड़ा राहत मिलेगा। अनेक जगह ऐसा देखा गया है जहां अभिकर्ता अपने रिस्क पर जमाकर्ता से पैसे जमा कराए थे। अब जमाकर्ता उस पर दबाव डालकर पैसा वसूल कर रहा है। ऐसे में पैसा मिलने के बाद जमाकर्ता और अभिकर्ता दोनों राहत का सांस लेंगे। अभिकर्ता के परिवार भी शांति से गुजर बसर कर पाएंगे। पैसे मिलने की संभावनाएं इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अभिकर्ता जो मांग उठा रहे थे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का बात कर रहे थे, अब वह सच होता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह ने सहारा से जुड़े परेशानियों को सदन में रखा है और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है कि सहारा से गरीब जनता, आम जनता त्रस्त है और उन्हें पैसे दिलाने के लिए प्रयास किया जाए। इससे अब पैसे मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। आइए आपको सुनाते हैं उदय प्रताप सिंह ने सरकार का ध्यान कैसे आकृष्ट कराया सहारा विषय पर। महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखना चाहता हूं कि सहारा इंडिया ने पिछले अनेक वर्षों में जमाकर्ताओं से करोड़ों अरबों रुपए की राशि अपने बैंकिंग सिस्टम के माध्यम, सोसाइटीज के माध्यम से पूरे देश भर में जमा कराई थी। हालांकि मामला सब जुडिश है, लेकिन चूंकि न्यायिक विलंब के कारण हिंदुस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जिनका करोड़ों रुपया उनके बैंक में जमा है और कई लोग तो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जो है वो भी संघर्ष कर रहे हैं, उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में करेली एक जगह है जहां पर श्री संजय जैन ने अपने जीवन की जमा पूंजी लाखों रुपए सहारा इंडिया में जमा कराई। कोविड के समय उनको कोरोना हुआ, उस जीवन मौत से संघर्ष किया, लाखों रुपए में उनकी मुश्किल से जान बची। बाद में ब्लैक फंगस के शिकार हुए और उसके बाद उनकी एक आंख चली गई और आज वो आर्थिक संकट से जो गुजर रहे हैं। सहारा इंडिया न्यायालय में मामला होने के नाम पर भुगतान नहीं कर रहा। संजय जैन जैसे देश में कितने लाखों लोग हैं जो सारी जमा पूंजी उस बैंकिंग यूनिट में जमा कर दी है और आज अपने जीवन यापन के लिए पैसा नहीं निकाल पा रहे। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो कि जिसमें जिनके करोड़ों रुपए बड़े पूंजीपति, बड़े व्यवसायियों का जमा है, वो राशि उसको सेकंड प्रायोरिटी रहे, लेकिन जिनका कम पैसा है, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए, जो जीवन की सारी संपत्ति उसमें जमा कर चुके, प्राथमिकता के आधार पर ऐसे लोगों का भुगतान पहले हो जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। और बैंकिंग सेक्टर पर जो अविश्वास हुआ है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स के ऊपर जो अविश्वास, सोसाइटीज पर जो अविश्वास हुआ है, उसका अविश्वास को दोबारा से हम विश्वास में कायम कर सकें। सरकार को ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करे और जिनको पहले आवश्यकता है उनको भुगतान पहले हो, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करते हुए लोगों की मदद करें। आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्रालय और न्याय मंत्रालय दोनों के माध्यम से कहूँगा कि इसको थोड़ा तेज गति से न्यायिक प्रक्रिया को निपटाते हुए लोगों के भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, यही अनुरोध है।